सो क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन देखने से पहले इसको समझेंगे यानी वैद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं। जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि विद्युत का क्षेत्र यानी जो विद्युत का एरिया होता है, विद्युत का क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी का भी एक अपना एरिया होता है, जैसे कि कोई डीएम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, तो उसका भी एक अपना एरिया होता है, वो अपने एरिया के अंदर ही काम करता है। फिर उसके बाद किसी दूसरे का एरिया लग जाता है, दूसरे जिले का या दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर वहाँ पर अपना काम करता है। उसी तरह एक किसान होता है, उसका खेत होता है, अपना एक फील्ड होता है, तो वो भी अपने ही फील्ड में काम करता है। उसी तरह विद्युत जो होती है उसका भी एक अपना एरिया होता है, अपना क्षेत्र होता है, वो भी उसी क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, जैसे कि कोई स्क्रू है, जैसे ये मान लो ये कोई तार है, तो इसके अंदर जैसे मान लो विद्युत बह रही है, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, उसका एरिया स्थित होगा, यानी विद्युत जो है, विद्युत का क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे मान लो इसमें 5 वोल्ट का करंट बह रहा है, तो उसका एरिया जो होगा वो इतना होगा। ठीक है, कम क्षेत्र होगा उसका, इतना होगा। तो जैसे अगर कोई वस्तु आती है यहाँ पे, जैसे कोई मनुष्य आता है, कोई इंसान अपना हाथ इसके अंदर डाल देता है, तो ये इसको अपनी ओर खींच लेती है। जैसे कोई 11,000 की लाइन होती है, ठीक है, 11,000 वोल्ट की लाइन होती है, तो कहते हैं कि उसके पास नहीं जाना चाहिए, ताकि क्योंकि उसका जो एरिया होता है, अपना जो क्षेत्र होता है विद्युत का, जब विद्युत बह रही है तो ज़्यादा वोल्ट का करंट है उसके अंदर, तो ज़्यादा एरिया उत्पन्न करेगा। तो उसके अंदर जब ज़्यादा एरिया उत्पन्न होता है तो कहते हैं कि उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो दूर से ही कैच कर लेती है। ठीक है, तो इसी तरह विद्युत का भी एक अपना क्षेत्र होता है, अपना एक एरिया होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, सो डेफिनेशन है इसकी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसको भी समझते हैं कि जैसे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है, क्यों, ठीक है, इसके अंदर करंट है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश है, मान लो ये आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। यहाँ पे कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो क्या करेगा, जब इसके अंदर आएगा तो वो कोई बल का अनुभव करेगा। आपने पढ़ रखा है कि ये प्लस का क्यों है, ये भी प्लस का क्यों है। जब दोनों ही धनावेश होते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसके अंदर हो सकता है, तो ये माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर आकर्षण बल भी लग सकता है, प्रतिकर्षण। अगर प्लस का होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, और माइनस का होगा, नेगेटिव होगा, तो आकर्षण बल लगेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी ये आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र हो गया जिसमें उपस्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, यानी इसके अंदर आकर ये आवेश किसी बल का अनुभव कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, कहाँ आकर कर रहा है, उसके एरिया में आकर कर रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। आपने वो वाला डायलॉग सुना होगा कि खुद की गली में तो गीदड़ भी शेर बनता है। तो जिस एरिया में आकर गीदड़ शेर बनना है, तो क्या हो रहा है, वो गीदड़ का एरिया हो रहा है ना, उसी हिसाब से ये क्यों है, इसके एरिया में आकर दूसरा क्यों जो है वो किसी बल का अनुभव कर रहा है। तो जिसके एरिया में आकर बल का अनुभव कर रहा है उस एरिया को क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। क्यू का क्या हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र। तो उसी को बोल रहे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये आवेश है, इसके अंदर कोई दूसरा आवेश आया तो वो बल का अनुभव करेगा। आवेश के अंदर करंट है, करंट से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें जब दूसरा आवेश आ रहा है तो वो किसी बल का अनुभव कर रहा है, तो जिसमें आकर वो बल का अनुभव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। सो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। विद्युत क्षेत्र काफ़ी ईजी, काफ़ी छोटा टॉपिक था। तो अगले टॉपिक में मिलेंगे, कमेंट करो कोई अगला टॉपिक जिस पे वीडियो बने। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।